परमेश्वर को महिमा हो। आज के सुंदर दिन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मुलाकात करने के लिए परमेश्वर ने फिर एक अवसर दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रिय लोगों, आज के दिन में हम यीशु मसीह के जी उठने के विषय में हम देखने जा रहे हैं। आजकल पृथ्वी में बहुत से ऐसे लोग जो है लोगों को भरमाने के लिए खड़े होकर वो बताते हैं कि यीशु मसीह जिंदा नहीं हुआ करके वो लोगों को सिखाते हैं। उनके जाल में अनेक लोग फंस जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। लेकिन आज के दिन में सच क्या है, इस बात के विषय में हम वचन के आधार पर देखने जा रहे हैं। पहली बात है, आप पहला कुरिन्थियों के अध्याय 15 का 17 को हम जब पढ़ेंगे, वहां इस प्रकार लिखा है, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। यहाँ दो बात लिखा है। पहली बात है विश्वास। यीशु मसीह को विश्वास करने वालों संख्या इस पृथ्वी पर बहुत से ज्यादा है। अगर हम गिनती के हिसाब से भी देखा जाए, पूरे पृथ्वी पर यीशु मसीह के विश्वास करने वालों की गिनती बहुत अधिक है। प्रभु का धन्यवाद। क्यों ये लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह को? कि वो जिस बात के लिए प्रभु को विश्वास करते हैं उस बातों को प्रभु पूरा करते हैं। अनेक लोग बीमारी से चंगाई पाने के लिए, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने के लिए, जीवन परिवार में शांति मिलने के लिए, इस प्रकार अनेक बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और विश्वास करते हैं। यदि यीशु मसीह जिंदा रहकर इनके लिए उनके कहने के अनुसार नहीं किया होता तो वो लोग प्रभु यीशु मसीह के विश्वास नहीं कर सकते थे। प्रभु का धन्यवाद हो। इस प्रकार बताऊंगा, यदि यीशु मसीह मुर्दा परमेश्वर होगा, यदि यीशु मसीह मर गया और जिंदा नहीं हुआ तो इन लोग विश्वास तो करेंगे, लेकिन क्या है, वो विश्वास के अनुसार उनको काम नहीं होगा। अगर आप कलीसिया में जाइएगा, किसी भी कलीसिया में जाके आप इतवार को आप जब अटेंड करते हैं, वहां पर गवाहियों को सुनते हैं। वहां पर अनेक लोग गवाही का इस प्रकार बताते हैं कि मेरे पेट के दर्द था, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने गया, प्रभु ने चंगा किया। मेरा दुष्ट आत्मा का परेशानी था और प्रभु यीशु से प्रार्थना किया और मेरा जो है प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारा दिया। इस प्रकार अनेक गवाहियों को सुनते हैं। इसमें भी अनेक अविश्वासी लोग जो हैं वो लोग क्या कहते हैं, प्रभु का धन्यवाद, कि ये लोग जो है पैसा लेकर इस प्रकार के झूठ बात बताते करके कहते हैं। वो सच में यीशु मसीह करता है या नहीं करता है, इस बात के लिए गवाही हम लोग, मैं गवाही हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप इसे सुनने वाले, आप यीशु मसीह को चाहे विश्वास करें या विश्वास ना करें, खास तौर से विश्वास ना करने वालों के लिए मैं कहता हूं, आप यीशु मसीह के विश्वास करके देखिए, आप प्रार्थना करके देखिए, आप प्रभु के चरणों में घुटना टेक देखिए, आपके हर बीमारी को प्रभु यीशु मसीह चंगा करेगा। अगर आप यीशु मसीह के विश्वास करने के बावजूद भी आपको चंगाई नहीं हुआ है तो आप इस बात को पूछ सकते हैं। इस बात को मैं इसीलिए बताता हूं कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। और यहां और एक शब्द लिखा है कि और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। यदि यीशु मसीह जिंदा नहीं होता तो इस पृथ्वी पर किसी को भी पाप क्षमा नहीं मिल सकता था। अब लूका लिखे सुसमाचार उसका अध्याय 24 का हम उसका 47 को देखेंगे। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। ये वचन किस समय का है? यीशु मसीह मर के जिंदा हो गया है। जिंदा होने के बाद में ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने बताया। वहां क्या लिखा है? यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु के लोगों, हम लोग सब पापी थे और हम सभी पृथ्वी के लोग जो है पापी ही है, चाहे विचार से या कर्म से पापी ही है। तो उनको पाप की क्षमा की जरूरत है। जब तक वो पाप की क्षमा नहीं पाएंगे वो परमेश्वर का संतान या स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर 2022 साल पहले आकर हम लोगों के खातिर अपना जीवन दिया, अपना लहू बहाया और मर के वो जिंदा हो गया। वो जीवित परमेश्वर है। वो जीवित परमेश्वर होने के नाते आजकल हम जैसे सारे लोगों को जो पहले पापी थे, परमेश्वर पाप की क्षमा दिया है और भी दे रहा है। परमेश्वर की महिमा हो। हम और एक वचन पढ़ सकते हैं, प्रेरितों का काम उसका अध्याय, प्रेषलात
उसके 13 का 38 को हम देख सकते हैं। वहां इस प्रकार लिखा है, इसीलिए हे भाइयों तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया गया। प्रभु का महिमा, फिर से पढ़ता हूं, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। अब यीशु मसीह जिंदा होने के बाद से सारे पृथ्वी के लोगों को एक सुसमाचार दिया जाता है। वो ये है कि वो पापों की क्षमा का प्रचार किया जाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। अब प्रभु का प्रिय लोगों, यीशु मसीह जिंदा है, वो जीवित है, वो जिंदा हुआ जी उठा है, इसीलिए हम लोगों के पापों को क्षमा होता है। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। दूसरी बात आपको ये कहना चाहूंगा कि आज लोग जो है चंगाई पाते हैं, चमत्कार देखते हैं, चमत्कार पाते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। अब इसके लिए एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो का पत्री 1 अध्याय उसका 4 वचन में पढ़ना चाहूंगा। और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। अब प्रभु का धन्यवाद, यीशु मसीह को जब मरने के बाद उनको लाश को लेके जाकर एक नया कब्रिस्तान में रखा गया है। और रखने के बाद में उसको जो है बहुत बड़ा पत्थर से उसको बंद किया गया है। और यीशु मसीह जब जिंदा था तो उन्होंने इस प्रकार बताया कि मैं इस प्रकार मर जाऊंगा और मैं मरने के बाद में तीसरा दिन जिंदा हो जाऊंगा। और वो वैसे ही प्रभु अपने कहने के अनुसार तीसरा दिन वो जिंदा हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जिंदा होने के बाद यहाँ लिखा है कैसे जिंदा हुआ है, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है, वो कोई इंसान नहीं है, वो कोई मुर्दा या मूर्त नहीं। यदि कोई इंसान मरेगा तो अब प्रभु की महिमा हो, वो दोबारा कभी जिंदा नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते थे। हमारे भारत में बहुत से लोग थे पहले, लेकिन आज वो जिंदा नहीं है। उनके कब्रिस्तान हमारे बीच में है, हमारे आंखों के सामने रहता है। उनमें से कोई भी जिंदा नहीं हुआ है, लेकिन यीशु मसीह ही मुर्दों में से सबसे पहले जिंदा हुआ। प्रभु का धन्यवाद। वो क्यों जिंदा हुआ, वो कैसे जिंदा हुआ है, क्योंकि वो परमेश्वर है। इंसान मरेगा तो जिंदा नहीं हो पाएगा, लेकिन परमेश्वर अपने जीवन को हमारे पापों के लिए बलिदान के रूप में देने के कारण वो जिंदा हुआ है। प्रभु का धन्यवाद। हमारे पापों को लेकर वो सूली पर दफन कर दिया और पापों के लिए वो मर के धार्मिकता के लिए वो जिंदा हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो जिंदा होकर स्वर्ग में गया। यीशु मसीह स्वर्ग से आया और स्वर्ग को गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और कोई भी स्वर्ग से आया नहीं और स्वर्ग को गया नहीं। यहां पर लिखा है सामर्थ्य के साथ वो परमेश्वर का पुत्र ठहरा। प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु मसीह सामर्थी परमेश्वर है। वो सामर्थी, उनके समान सामर्थी प्रभु इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं। परमेश्वर की महिमा हो। एक बार यीशु मसीह के पास में कुछ अंधे आए थे। वे अंधे आकर यीशु मसीह से वो आंखों की दृष्टि मांग रहे थे। यीशु मसीह पल भर में उन लोगों को वो देखने के लिए परमेश्वर चमत्कार किया। यीशु मसीह बहरों को चंगा किया, गूंगों को बोलने की शक्ति दी और लंगड़ों को चलने दिया और मुर्दों को भी जिंदा हुआ। उनमें से एक मुर्दा जो 4 दिन का है, परमेश्वर का धन्यवाद, वो लाजर मर के 4 दिन हो गया। यीशु मसीह वहां पर जाकर 4 दिन का मुर्दा को भी जिंदा कर दिया। प्रभु को लोगों, ये कौन कर सकता है? वो केवल एक ही कर सकता है, जो सामर्थी परमेश्वर है। जब मैं परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को पढ़ रहा था, तब इस बात को मैंने जाना हूं, इस पृथ्वी पर केवल यीशु ही इस प्रकार के चमत्कारों को किए हैं। दूसरा कोई आज तक किए नहीं और कर भी नहीं सकते हैं। क्यों यीशु ही किया है? क्योंकि यीशु ही सामर्थी परमेश्वर है। वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। उनके पास आने वाले कोई भी बीमारी क्यों ना हो, उनको यीशु मसीह चंगाई देते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु मसीह कैसे चंगाई देते हैं? यदि वो मुर्दा है, यदि वो मूर्त है, यदि यीशु मसीह मर के जिंदा हुआ नहीं, तो वो कैसे चंगा दे सकते हैं? प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह जीवित है, वो मर के जिंदा हुआ है। इसीलिए परमेश्वर आज हर एक मानव जातियों को वो चंगाई देते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
यहाँ हम एक वचन को देख सकते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। यूहन्ना अध्याय 10 का 15 और 18 को 17 को पढ़ सकते। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर जैसे पिता मुझे जानता है वैसे और मैं पिता को जानता हूं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। उसके बाद लिखा है 18 में, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यीशु ही केवल यहाँ पर बताया, मैं अपना जीवन को देता हूं। अनेक लोग क्या कहते हैं, जो यीशु के विश्वास नहीं करते हैं, वो इस प्रकार कहते हैं कि यीशु मसीह को हत्या किया गया है। यीशु मसीह को हत्या नहीं किया है, यीशु मसीह अपना जीवन को दिया है। मनुष्य के हाथ में वो अपना जीवन को दिया है और यहाँ लिखा है उसे देने का भी मुझे अधिकार है, उसे फिर वापस लेने का भी अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। यहाँ लिखा है कि यीशु मसीह ही क्या किया है, अपना जीवन को दिया है और वापस लिया है। क्यों वापस लिया? क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है। वो परमेश्वर का वो सामर्थी है। वो प्रभु का धन्यवाद हो। वो सामर्थी होने के कारण वो जो है वो अपने जीवन को दिया और 3 दिन के बाद में वो जिंदा हुआ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। प्रभु को लोगों, इस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, आपके हर एक के जीवन में पापों की क्षमा पाए। प्रभु को लोगों, प्रिय दोस्तों, एक बात को मैं आपको कहना चाहूंगा, बिना पाप क्षमा के, बिना उद्धार के, बिना पापों के छुटकारे के, बिना पवित्रता के मर के स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। स्वर्ग जाने के लिए आपको यीशु मसीह को विश्वास करना पड़ेगा। स्वर्ग जाने के लिए यीशु मसीह को आप स्वीकार करना पड़ेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर यीशु मसीह की विश्वास नहीं किए हैं, ग्रहण नहीं किए हैं, तो स्वर्ग नहीं जा सकते। तो कहां जाएंगे? दूसरा एक जगह है जो अनंत आग की झील है, जो नरक है, जो अधोलोक है, वहां पर जाना पड़ेगा। इसलिए प्रिय लोगों, आपको मैं एक बात कहकर प्रार्थना करना चाहता हूं, परमेश्वर की महिमा हो, कि यीशु को आप विश्वास करें और आपके जीवन में पापों की क्षमा कर पाए और आपके शरीर में कोई भी बीमारी हो, कोई भी दुख तकलीफ हो, केवल यीशु मसीह ही चंगाई दे सकता है, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। महान परमेश्वर, इस वीडियो में जितने भी भाई बहन जो देखते हैं, हर एक को आशीर्वाद कर, हर एक के जीवन में कोई भी बीमारी हो आप चंगाई दे और उनके जीवन में कोई भी तकलीफ हो चंगा कर शांति दे, तसल्ली दे और जो है हर एक को उद्धार कर, पापों से उद्धार पाके वो स्वर्ग का वारिस बनने के लिए उनको मदद कीजिए। प्रभु, उस अनंत आग की जेल से बचने के लिए मदद कीजिए। आप आशीष कर आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के पवित्र नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें।